शिवसेना के 16 विधायकों को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उस पर निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आगे का भविष्य क्या होगा। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर दीपक केसरकर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, किस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे हैं आप? देखिए, एक डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होने के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय आएगा, ऐसे हमें उम्मीद है और वो ज़रूर आएगा। सुप्रीम कोर्ट पे कोई कमेंट नहीं कर सकता और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि प्री मैच्योर है, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि क्या निर्णय आता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी थी, हमें ऑप्शन था कि हम मर्ज हो जाए, लेकिन ये भी एक डेमोक्रेसी में क्वेश्चन है कि आप अगर सही है तो आप दूसरे पक्ष में क्यों जाए, क्योंकि आपके विचारधारा का पक्ष है, उसमें आपकी मेजॉरिटी है, तो ये भी सारी चीज़ें उसमें आ जाए, फिर हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? हम लोग इजीली दूसरे पार्टी में जाके इस सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करनी है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ विचारधारा पे चलती है और विचारधारा को आप क्यों छोड़े? अगर आपकी विचारधारा सही है और इसके बारे में पार्टी में विचार विनिमय किया गया था क्या? डेमोक्रेटिक प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था क्या? इस सब चीज़ों का विचार वहाँ पे होगा, ऐसे मेरा सोचना है। और इसके बारे में जो भी निर्णय लेना है, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेती है, तो उसके बारे में किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए। उनका रिस्पेक्ट रहता है, उनका प्रोटोकॉल रहता है, उसका पालन हर किसी को करना है। इसलिए हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं, क्या निर्णय आता है उसका इंतज़ार करते हैं और बाद में भी वो निर्णय एक्सेप्ट करके और आगे कैसे जा सकता है उसके बारे में सोच सकते हैं। सर, आप मर्जर की बात कह रहे थे, तो क्या मर्जर का विकल्प आप लोगों के पास हमेशा खुला है? देखिए, इसके बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर वो विकल्प लेना होता तो हम पहले ले चुके होते। तो विकल्प लेने की जो प्रोविज़न नए सिरे से डाली गई है, वो सही है या नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि पहली जो प्रोविज़न थी, उसमें ओरिजिनल पार्टी स्प्लिट होने की बात कही गई थी और वो सचमुच में इसलिए इसमें लागू होती है कि यहाँ पे बहुमत किसी और का है और पार्टी प्रेसिडेंट कोई और चीज़ बोल रहे हैं। तो ये सही है या गलत है, इसका एक निर्णय तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी, शिवसेना का जो खुद का पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो बदलाव लाए गए थे, उसको इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल नहीं लिया गया था और जब वो अप्रूवल के लिए गए तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो अनडेमोक्रेटिक था। एक ही आदमी के निर्णय से पार्टी नहीं चल सकती। तो बाला साहब जब थे, जब तब वो घटना जो शिवसेना की बनी, उसमें चेंजेस उद्धव साहब अध्यक्ष बनने के बाद किए गए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। वो अनडेमोक्रेटिक थे। तो वही अनडेमोक्रेटिक ये थे, मतलब उसमें मुद्दे थे, उस पर डिसीजन, उसके आधार पे डिसीजन लिया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। मुझे मालूम नहीं, मैं तो लीगल एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, थोड़े पेशेंस रखने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदर रखना चाहिए और बाद में जो भी कमेंट्स है वो देने चाहिए। सर, अगर इन 16 विधायकों के खिलाफ अगर उनके निलंबन का फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है, तो उसके बाद भी क्या महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार टिकी रहेगी? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि निलंबन किस लिए? आप किसी पार्टी के मीटिंग को नहीं जाते, इसके लिए निलंबन के कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो जो कोशिश की जा रही थी, या तो उपाध्यक्ष की तरफ से या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या होता है इसके बारे में ही प्रोविजंस है कि क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, व्हीप। पार्टी के मीटिंग में अगर कोई नहीं आता तो उसने क्या किया है, आपके खिलाफ वोट किया है क्या? किसी वजह से वो नहीं आ सका पार्टी के। ऐसे तो मीटिंग्स चलती रहती है पार्टी की और इस वजह से अगर डिस्क्वालीफाई होने लगे एमएलए तो डेमोक्रेसी तो बचेगी ही नहीं। इसलिए प्रोविज़न पक्की है कि उसमें अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप पार्टी का व्हीप है कि आप यहाँ पे हाजिर रहिए और आप अगर एब्सेंट रहते हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे है। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिया था, वही अधिकार अगर गैर लागू है तो उसका भी यूज़ आपने किया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे उसका डिस्कशन होगा। हमारे पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो हमें क्यों डिस्क्वालीफाई करना चाहिए? जो प्रोविज़न है कि आप दूसरे पार्टी में एंटर करो,
तो आपको आपकी पार्टी की विचारधारा क्यों छोड़नी चाहिए? ये भी डेमोक्रेसी में एक सवाल है जिस पे शायद कमेंट्स आ जाए निर्णय में, तो वो भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर कंट्री में रहनी है तो इंटर पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एक समय ऐसा था जब शिवसेना को नोटिस दिया गया कि आपके पार्टी में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपके पार्टी को जो रिकग्निशन दिया है वो कैंसिल किया जाएगा। फिर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन भी हो गए, लेकिन जब बाबा साहब नहीं रहे तो वही पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया और उसको वो अनडेमोक्रेटिक था, इसलिए उसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। इस सब के बावजूद भी अगर उस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को आधार लेके कोई निर्णय लिया जाता है तो इसके बारे में हर कोई ऑब्जेक्शन लेगा और वो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं होता तो सबको उसका इंतज़ार करना चाहिए, किसी को भी इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। और जिस तरह के कमेंट्स कुछ लोग कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। इस तरह के कमेंट्स जब सुप्रीम कोर्ट आप डिसीजन, संजय राउत जी के बारे में बात करें। मैं क्यों किसी का नाम लूँ? देखिए, अच्छा दिन है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है तो भगवान का नाम लीजिए, उनके दया से अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र में आगे भी चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए फ्लोर पे आपका बहुमत होना चाहिए, फिर आपके पास आप एमएलए होने की भी ज़रूरत नहीं है। विद इन 6 मंथ्स यू कुड बी एमएलसी। वो तो आपने देखा है कि उद्धव साहब मेंबर ही नहीं थे, कभी भी लाइफ में नहीं थे, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये ऑप्शन खुला है हर किसी के पास। लेकिन अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारा बहुमत है तो हमें अन्याय क्यों हो किया जाए, यही सवाल है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमें न्याय मिल जाएगा और सत्यमेव जयते है, हमारा बृहदवाक्य ही इंडिया का सत्यमेव जयते है और डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन हो जाए इसके बारे में जो भी फैसला आएगा वो अच्छा ही आएगा, ऐसे हमारा मानना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर दीपक केसरकर बता रहे थे कि फैसला चाहे जो भी हो वो हमारे पक्ष में आएगा और वो अच्छा ही फैसला आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।